प्यारे बच्चों, किसी ज़माने में एक सौदागर था जो बहुत लालची था। एक दफ़ा वो 50 ऊँटों पर सामान लाद कर तिजारत के लिए गया। रास्ते में कुछ देर सस्ताने बैठ गया। वहाँ से एक दरवेश का गुजर हुआ। उसने सौदागर को देखा तो उनके बराबर में बैठकर बातें करने लगा। वो दोनों दोस्त बन गए। सौदागर ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? दरवेश ने जवाब दिया, मुझे एक ऐसी सुरंग का पता है जिसमें सोना कैद है। मैं वो सोना ढूंढने जा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ। सौदागर ने कहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दरवेश ने कहा, ठीक है, आ जाओ। सौदागर ने कहा, अगर इस सुरंग से सोना निकला तो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। दरवेश ने कहा, ठीक है। जब सुरंग के करीब पहुंचे तो दरवेश ने कोई मंत्र पढ़ा। वो सुरंग फौरन खुल गई और सुरंग के खुलते ही सौदागर हैरान रह गया। इसमें बहुत सारा सोना मौजूद था। दोनों ने आधा आधा सोना बांट लिया और दोनों अपनी अपनी राह पर चल दिए। सौदागर और दरवेश दोनों अलग अलग सिमतों में रवाना हो गए। सौदागर ने सोचा कि इसके पास एक छोटा सा डब्बा था, इसमें क्या था? सौदागर फिर दौड़कर दरवेश के पास गया और इससे कहा, तुम्हारे पास जो डब्बा है उसमें क्या चीज मौजूद है? दरवेश ने जवाब दिया, उसमें जादू का काजल है। ईमानदार और सखी आदमी लगाएगा तो उसे छुपा हुआ सोना नजर आएगा, लेकिन अगर बेईमान और लालची आदमी लगाएगा तो अंधा हो जाएगा। सौदागर ने कहा, ये मेरी आंखों में लगा दो, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा दयानतदार और माकूल आदमी हूँ। दरवेश ने पहले तो इसे समझाया, लेकिन सौदागर जिद करता रहा। सौदागर का ख्याल था कि दरवेश उससे बहाना कर रहा है। आखिर दरवेश ने सौदागर की आंखों में काजल लगा दिया। काजल लगाने के बाद सौदागर ने आंखें खोली तो उसे कुछ नजर न आया। उसने दरवेश से कहा, तुमने मुझे अंधा कर दिया है ताकि सारा सोना खुद ले जाओ। दरवेश ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुमने बदनीति से मेरे सोने का हिस्सा भी हथिया लिया है और इस काजल से तुम्हें नुकसान पहुंचने वाला है। अब सौदागर दरवेश के आगे रोने लगा। ऐ दरवेश, मेरी खता माफ कर, मैं आइंदा ईमानदारी से जिंदगी बसर करूंगा। जरूर तेरे पास इस काजल का असर खत्म करने की कोई दवाई भी मौजूद होगी। खुदा के वास्ते मेरी बेनाई बहाल कर दो। दरवेश बोला, एक शर्त पर तेरी बेनाई वापस आ सकती है। जल्दी बताओ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। दरवेश ने कहा, जितना सोना तुम्हारे पास है वो सब गरीबों में तकसीम करना होगा और आइंदा भी मुसीबत ज्यादा लोगों की मदद करनी होगी। सौदागर ने दरवेश के पांव पकड़ लिए और बोला, मैं वादा करता हूँ अपनी तमाम दौलत से जरूरतमंद लोगों को आराम पहुंचाऊंगा। दरवेश ने जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली, उसमें सुरमा था। सौदागर की आंखों पर सुरमा लगाया तो थोड़ी देर बाद उसे धुंधला सा नजर आने लग गया। उसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया। फिर वो दोनों एक साथ एक ही तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें गरीब लोगों की बस्तियां मिली। सौदागर ने तमाम सोना इन बस्तियों में तकसीम कर दिया। तमाम सोना तकसीम हो गया तो सौदागर की बिनाई मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई और इसे बिल्कुल साफ नजर आने लगा। दरवेश ने कहा, तुम अपनी सखावत का अमल जारी रखना, वरना फिर से अंधे हो जाओगे। सौदागर ने वादा किया और दरवेश उसे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। हमारे पास जो भी दौलत मौजूद है उस पर हमारे गरीब बहन भाइयों का भी उतना ही हक है जितना कि हमारा।